हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है यार। बड़ा मस्त किस्म का वीडियो लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तानी जिहादी मदरसा चाप पीपल्स फनी रोस्ट। मदरसा चाप फनी रोस्ट क्या बोल रहे हो यार? आप इन पाकिस्तानियों पे रोस्ट आ गई भाई। फाइनल मदरसा चाप तो तुझे पता है ये पागल है, इनके दिमाग ठीक नहीं होते भाई साहब। वही ना स्लीपर इनमें सिर्फ एक ही दिमाग में चीज मुझे होती है, जादी दिमाग। कसम से तो वॉच करते हैं भाई, देखते कैसे होने वाला है रोस्ट। काड़ान कहते स्टार्ट। हम हर मैदान में फुल पावर है, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। क्या? इंडिया के अंदर जो नमक जाता है वो हमारे मुल्क से जाता है। अच्छा। इंडिया हमसे खाता है। मैं कहता हूँ मैं एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। अमेरिका सुपर पावर ताकत है, हम नेटो के मेंबर हैं, हम भी। यही तो समझ नहीं आ रही, वो भगवान की पूजा करने वाले कहाँ जा रहे हैं? चांद पर चले गए हैं। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं। यही तो कयामत है। हर बंदे के पास छुरी है कि मैं इसकी जेब काटूं, मैं इसकी जेब काटूं। हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। मोदी जिंदाबाद। दोस्तों, जब भी बात हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आती है तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे अतरंगी सतरंगी नमूने आते हैं जिसे देखकर भैया रात दिन सुबह और शाम बन जाती है। वैसे सच मायनों में कहा जाए तो पाकिस्तान नाम का मुल्क किसी कॉमेडी देश से कम नहीं है, जहाँ दिन प्रतिदिन कुछ ऐसे नमूने मिलते हैं जो अपने कारनामों से हमारा मनोरंजन करते रहते हैं। यकीन मानिए आज की वीडियो फुल धमाकेदार होने वाली है। यहाँ पर भेजा खाली है, क्या है? अच्छा, आइए देखकर मजा आएगा। फैक्ट 15 प्रेजेंट्स पाकिस्तानी फनी मोमेंट्स पार्ट 3। जून 2023 के दौरान पाकिस्तान मूल के पत्रकार मुजम्मिल कुरैशी पाकिस्तान के आवाम के साथ भाई बातचीत कर रहे थे, तो उनमें से एक जनाब बोले, दुनिया हमारी जेब में है। तो मुजम्मिल ने कहा, पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर क्यों हो गई है? आपको पता है आज पाकिस्तान की आवाम कटोरा लेकर मांगने पर मजबूर हो गई है। इस दौरान उनकी मुलाकात एक शराबी से हुई और बातचीत के दौरान जब कश्मीर का मुद्दा उठा तो शराबी कहने लगा कि हम सबके बाप हैं और जब कश्मीर में लेने आऊंगा तो उसे पुलिस की गाड़ी में सीट पर बैठा के ले जाऊंगा। आप भी देखिए, यकीन मानिए हंस के लोट पोट जाएंगे। देखो देखो हम सबके बाप हैं। बातों में नहीं, हकीकत में है। सुबह सुबह चढ़ानी है क्या? कश्मीर लेने जाना है और मेरी आंखों में देख लो। मैं हासा और मजाक नहीं करता, ना नशा किया हुआ है। किसी को यकीन आता है या नहीं आता? मैं कश्मीर जिस दिन लेने गया ना, कश्मीर को मैंने पुलिस वाली गाड़ी के बीच में बैठा के ना, और पुलिस वाली गाड़ी को कीड़ी की गांड में डाल के ना पाकिस्तान में ले आना है। चला रे। दोस्तों, आपने कहावत तो कभी ना कभी सुनी ही होगी, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल। तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। जी हाँ, ये कहावत इस नमूने पर सटीक बैठती है। बात है जुलाई 2023 की, जब रियल एंटरटेनमेंट टीवी के होस्ट शोएब चौधरी वहाँ की जनता से पूछते हैं कि रोटी जरूरी है या कश्मीर जरूरी है, तो भैया ये बिना सोचे समझे कहते हैं कश्मीर। रोटी जरूरी है या कश्मीर? कश्मीर। कश्मीर। आप क्या कहते हैं? कश्मीर। और ये जनाब तो अमेरिका और भारत पर एटम बम गिराने की बात कर रहे हैं। इस जाहिल की बात सुन के आपकी बिल्कुल हंसी रुकने वाली नहीं है। मजे लो मजे। आप किस हक में है? जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। अगर आप कहते हैं कि हमने जंग नहीं लड़ी तो फिर बॉर्डर खोल दें, फिर तो लड़ाई खत्म हो जाती है। पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि पता लगे हलाली कौन है और हरामी कौन है। जहाँ पे आटम पड़ा हुआ है, मेरे जैसे एक पागल को बिठा दें तो मैं ट्राई के तौर पे बटन दबा देता हूँ कि हमारे पास ताकत है। मैं कहता हूँ मैं एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। अगस्त 2023 के दौरान मुजम्मिल लोगों से पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान आगे है या फिर इंडिया? तभी एक जनाब कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से हर चीज में आगे है। हमारे पास इंडिया से भी ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। भैया जनाब इतनी लंबी लंबी फेंक रहे थे। इनकी बात सुनिएगा जरा, ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर किस मामले में हमसे ताकतवर रहेंगे आप बताएं? अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे $600 बिलियन, अगर आप देखेंगे जीडीपी $3.7 ट्रिलियन,
कहाँ पर हम उनकी तादाद ज्यादा हो लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। किसी भी जहाँ पर एक समझदार अंकल की एंट्री होती है और वो जनाब की पूरी पोल पट्टी खोल देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान बेटा इंडिया से 200 साल पीछे है। जिन लोगों ने गधे की बिरयानी खाई है उन्हीं को लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है, लेकिन हर लिहाज से फिर भी हम आगे आइए। एक सवाल जो है ना इंडिया से आगे ही है इंशाल्लाह। ये कहने के पाकिस्तान जो है वो हर हाल में हर चीज़ के अंदर इंडिया से आगे है। क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। ये गलत कह रहे हैं? हाँ, क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं। पाकिस्तान में उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? समझ आ रही। वो हमसे आगे हैं या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। फिर भी हम आगे हैं, माने नहीं रहेगा। तो बिरयानी खाती हुई है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं करता, गधा नहीं निकल सकता। दोस्तों पाकिस्तान में भली सरकार किसी की क्यों ना हो, लेकिन देखिए देश को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी ही चलाती है, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी डिपार्टमेंट हो। वहाँ के चीफ कोई आर्मी ऑफिसर ही होते हैं। अब एक बात ऐसे समझ सकते हैं आप कि वहाँ पर पाक आर्मी डिक्टेटर रूल चलता है, जिस वजह से पाकिस्तान में बेरोजगारी इस कदर छा चुकी है कि पाकिस्तान के डॉक्टर साहब भी बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। एंड डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान की आर्मी को ऐसा धोया कि भाई साहब पाकिस्तान की आर्मी को पूरा एक्सपोज कर दिया, बोले तो फुल एक्सपोज। ये जो मेट्रो की ग्रिल ले रहे हैं फौज का नाम, इधर आगे आ जाए। साफ फौज कर रही है, कोई भी ड्यूटी फौज कर रही है, बॉर्डर पे ड्यूटी फौज दे रही है, हर जगह फौज कर रही है। आप फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, ये ऐसी बात मत करें, ये मत बोले। कोई भी काम है नहीं, सपोर्टर जो सामने आए ना, अपनी अपनी बात रखें। मैं भूखा फौज मारी है, मैं देता हूँ। मैं आपको बता बरखी रोड पे जाएं, जर्नैलों के मतलब बरखी रोड पे आप जाएं, उनके प्लाजे देखें, उनके प्लाजे, हाँ उनके प्लाजे देखें। आप दोनों को मैं समझा देता हूँ। समझाए मामला क्या। आप थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे आप भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। 1973 के कानून के मुताबिक एक पार्लिमानी मुल्क ये कहता है कि आप अपने नुमाइंदे खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे है कि नहीं? कर सकते हैं सिलेक्ट। इधर बच्चे बुजुर्ग को भी पता है हमें सिलेक्ट करके कौन हमारे ऊपर आके बैठता है, कौन सिलेक्ट करते हैं। दूसरा, आपने कहा बॉर्डर पे भी आर्मी बैठती है जी, बड़े बड़े अदारों में भी आर्मी बैठती है, हर जगह सर्व करती है। सैलाब आता है आर्मी सर्व करती है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है सर्व करती है। भाई मैं नौजवान डॉक्टर हूँ, इस वक्त जॉब लेस हूँ, मेरे पास डिग्री है, 60 से 70 लाख प्राइवेट किया हुआ है मैंने, 60 से 70 लाख रुपए मेरी डिग्री पे खर्चा है और इस वक्त जॉब लेस हूँ। आप बताएं, आप देंगे नौकरी मुझे बताएं। जनरल हॉस्पिटल का हेड कौन है? रिटायर ब्रिगेडियर। मुगल आई हॉस्पिटल में मैंने हाउस जॉब किया, जनाब रिटायर कर्नल साहब आ गए हैं। ये तो धोती खोल रहा है। आप किसी भी बड़े अदारे का हेड उठा के देख ले, कट नहीं करना आप। ये नहीं करूंगी, ऐसे चल करनी। आए जी, हम कहते हैं पढ़े लिखे नौजवान सियासत इस्तेमाल करेंगे, सियासत में आएंगे तो हमारा मुल्क सुधरेगा। मैं जब ड्यूरिंग डिग्री, मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त कहते थे कि हमने MS बाहर करना है और वहाँ पर सेटल होंगे, और मैं दिल बर्दाश्त होता था कि यार आप अपने मुल्क में रह रहे हैं, अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं कुछ करना चाहते, क्यों बाहर जाना चाहते हैं। तो अब मेरा दिल टूट गया है, सियासत मैंने शुरू की तो अब ये हालात बन गए अंकल के, हमें छुपना पड़ा। किसकी वजह से? हमारी पाक आर्मी की वजह से। अब एक मिनट रुक जाए। अगर हमें जॉब नहीं ना मिल रही, उसके पीछे भी वो है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने वाले वो हैं। वो जान छोड़ेंगे तो हम नौकरी करेंगे ना भाई। रिटायर होने के बाद फिर अदारे पे आकर बैठ जाते हैं। इनके बाप का मुल्क है। देश संकट में है। अरे तो क्या करूँ ना। यहाँ पर नायला यूट्यूबर जब पाकिस्तान के मदरसा स्टूडेंट से पूछती है कि तरक्की के हिसाब से चांद पर जाना जायज है या नाजायज है, तो इन महाशय ने क्या कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं। दोस्तों पाकिस्तानी लोग हर मामले में अपने आप को इंडिया से आगे समझते हैं। अब कुछ ऐसे यहाँ पर भी देखने को मिला, जहाँ मुजम्मिल ने इस लड़की से सवाल किया कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन आगे, तो लड़के ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया से देखो भाई बहुत ज्यादा आगे निकल गया। बस ये बात बाजू में खड़े अंकल जी ने सुन ली और फिर क्या था, अंकल जी ने लड़के की ऐसी हवा निकाली, भाई साहब ऐसी हवा निकाली कि बेचारे के कानों में से खून बहने लगे। ये भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है।
ऐसे में बोल इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ एक दो सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। G20 का नहीं, G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 अमीर ममालिक। होता क्या? इसके अंदर इंडिया भी सरफराज। इंडिया जो है सरफहरिस्त है, ठीक है। और G10 मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि इसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बरतानिया, ये G7 कंट्रीज के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। तेरा काम हो गया, तुझे। दोस्तों आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े जाहिल से, जो आज रात हिंदुस्तान के घरों में आग लगाने वाला है। आज रात तक उनके घरों में आग लगेगी, पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी। मैं सच कह रहा हूँ। क्या बात करते हैं यार? पाकिस्तान में बैठे हुए हो, जहाँ भी बैठा हूँ आग लगेगी उनके घर में, सारा हिंदुस्तान जल के राख हो जाएगा। ऐसी बात आपने क्यों बोली है? मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पर। सुबह सुबह चढ़ा ली है क्या? हमें किसी का कोई डर नहीं। अल्लाह के फजलो करम से हिंदुस्तान वाले जो सोच रहे हैं, ये जो फिल्मों में दिखाते हैं, अगर हम अपनी एक्शन पर आ गए ना, तो इनको पता नहीं चलेगा कि क्या करेंगे। कैसी लग रही है वीडियो? बढ़िया लग रही है? अरे तो कंजूसी किस बात की, फटाफट से लाइक करो। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। यार मुझे तो एक बात में बड़ी मार के हंसी, रख दी है हाँ, यार। वो चाचा बोलता ही ना, जो गधे का है बिरयानी खा 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 गए ना, इनके दिमाग भी गधे ही बन गए। क्या ही कहा यार, उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी सामने गधे की बिरयानी हाँ। खाई हुई है, तो इनके दिमाग भी गधे हुए हैं। और पाकिस्तानी गधे और सुअरों से कम है भाई साहब। देख लो, जिहादी कीड़े मदरसा छाप बच्चे से बोलती है कि चांद पे जाना चाहिए, वो कहता है नहीं जाना चाहिए, और कहता है ये नाजायज काम है। उन्हें पता ही नहीं है चांद पे कोई गया है या नहीं गया। पाकिस्तानी कहते हैं हमें अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह उनके घरों में आग लगा देगा। बेटा ये बात सोचो कि अल्लाह ने हिंदुओं को कामयाबी दे दी, और भाई तुम्हारे घरों में उल्टा उसने आग लगा दी। करतूत खराब है, तुम्हारे करतूत ठीक नहीं है। बिल्कुल। तुम भाई साहब मुसलमानों के नाम पे धब्बा हो धब्बा। वो एक बोलता ही, उसने शराब पी हुई थी, बोलता ही मैं कश्मीर जाऊंगा और पुलिस की गाड़ी साथ ले वो भर के ले आऊंगा, कश्मीर को अंदर डाल के। देखो मतलब यार भाई साहब वो कश्मीर को पुलिस की गाड़ी के बीच में डाल के लेके आएगा। लगता है 5 रुपए की सस्ती शराब पी के वो बातें कर। मतलब कि पाकिस्तानी सुअरों और गधों का ही गोश्त खाते हैं, इसके अलावा और नहीं खाते। इनके दिमाग ऐसे इनके दिमाग भी सुअर और भाई साहब गधों जैसे। एक बोलते ही मैं मोदी पूरे इंडिया में मैं आग लगा दूंगा। हाँ, और भाई कहता है कि भाई साहब मोदी के नीचे से धरती खींच लेनी चाहिए। ये देखो यार, ये कैसे पागल है, वो इनके दिमाग भी पागल है, इनके जहन भी पागल है, इन्हें कुछ सीखना भी है कि नहीं, पर एजुकेशन नहीं है क्या ना। इंडियन ने बजाई। कहते हैं भाई साहब इनका जिहादियों का कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बात तो वाकया है। जिहादी दिमागी मदरसा छाप लोगों का वाकया में कुछ नहीं हो सकता। वजह जैसे हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे हमारी नेशन भी। और भाई एक बंदा ने नहीं बोला कि भाई साहब ये इंडिया ये है वो है, सही आगे हम लोगों से उसको बताया। मुल्ला कहता है फिर भी हम इंडिया से आगे। फिर भी आगे किस चीज में आगे हैं? चोरी में, डाके में, भीख मांगने में, वो इसमें आगे, फ्रॉड करने में। वही ना, देखो इन चीजों में आगे। और एक बंदा कहता है वो तो चीज इंडियन नहीं करते। एक बंदा कहता है हमारी आर्मी नालियां साफ करती है, सब कुछ करती है, हमारा तक ख्याल करती है। अगला बंदा कहता है अरे दारे का तो तेरी आर्मी वाला बैठा है, हम जैसे नीचे जो लोग हैं वो तो खज्जल खुआर हो रहे हैं। वाकई उसकी बात भी सही थी, वही ना। तो भाई साहब स्वाद आ गया कसम से यार ये वीडियो देखकर। यार यकीन मानो भाई साहब क्या गंदी बजाई है इस वीडियो में। आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो